बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं तो देश नरेंद्र मोदी के उस चेहरे को भी याद कर रहा है जो 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद देखा था, और इन तस्वीरों को भी देख रहा है कि कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं बॉस, की पूरी तस्वीर ही पिछले एक साल में पलट के रख दी। और बिहार ने तो आज गजब ही कर डाला है। ऐसा जनादेश दिया बिहार ने, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या सुनामी। भाई साहब नरेंद्र मोदी के सामने हल्के दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गर्दा उड़ा दिया है बॉस, और ऐसा गर्दा उड़ा दिया कि उधर नरेंद्र मोदी की डबल सेंचुरी हो गई, इधर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन सीट के लिए तरस रहे हैं कि देख तो भाई तेरे पास कुछ सीट है। क्या जबरदस्त नतीजे आए हैं बिहार के। विपक्ष साफी हो गया। वो सारे नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लगातार बना रहा था, वो सारे नैरेटिव बिहार के इस रिजल्ट से नरेंद्र मोदी ने एक बार में धुआं कर दिया। और नरेंद्र मोदी का यही स्टाइल है। राहुल गांधी इधर से उधर, उधर से उधर घूम घूम के बोलते हैं। नरेंद्र मोदी रिजल्ट में बोलते हैं कि लो आवाज नीचे। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को लग रहा था कि 2024 के चुनाव से उन्होंने नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया, लेकिन आप देखिए कि 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी ने जो कमबैक किया है वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी सीखने लायक। आज बिहार जीता, इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। और ये भी कोई मामूली जीत नहीं दर्ज कर रहे हैं, हर बार पिछली जीत से बड़ी जीत। इंडी गठबंधन के नैरेटिव को तोड़ते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। और अगर आप मोदी मैजिक को देखेंगे, दिल्ली में कोई सोच नहीं सकता था कि केजरीवाल को कोई हरा सकता है। केजरीवाल खुद माने बैठे थे बॉस कि मैं शीश महल से ना निकलता, मैं तो यहीं रहूंगा। 10 साल लगे लेकिन केजरीवाल को आउट कर दिया। बिहार में कोई सोच नहीं सकता था कि 20 साल के राज के बाद इतना बड़ा मैंडेट आ जाएगा कि 200 पार चला जाएगा मामला। भाई सीट ही 243 है और गठबंधन को आ गया है 200 पार, तो दूसरा तो खत्म ही ना हो गया। लेकिन यह अकल्पनीय काम भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर कर डाला। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आ गए, महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी एक रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड है एक के बाद एक चुनाव हारने का। 2004 में जब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी को 95 चुनाव हरा चुके हैं। 95 बॉस। राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने की कगार पे हैं, सेंचुरी ठोकने वाले हैं बॉस। कांग्रेस उनके रहते हुए 95 चुनाव हार गई, मात्र 5 बचे हैं, सेंचुरी हो जाएगी। 96वां उनका मान के चलिए बंगाल में होगा ही, वहां तो उनका खत्म मामला है। तो बस 4 बचेगा, उसके बाद राहुल गांधी की जय जयकार करेगा पूरा इकोसिस्टम कि सर आप 100 हरा दिए। बिहार चुनाव ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। देखिए राहुल गांधी क्या क्या नहीं बोले वोट चोरी का मुद्दा है। पब्लिक ने बिहार की कहा कि हटाओ इसको, देखो डस्टबिन में ये मुद्दा मेरे लिए नहीं है। वोट चोर, गद्दी छोड़, अरे आप छोड़ो भाई, हटो रास्ते से। उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, इसका नैरेटिव राहुल गांधी ने चलाया। रिजेक्ट, हटाओ इसको, खत्म करो मामला। जेन जी की बात की, युवाओं ने मोदी पे ही भरोसा कर दिया उल्टा, जेन जी मोदी के लिए वोट दे दे के चलाया। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात की, यहां उल्टे प्रो इनकम्बेंसी चल रही है बॉस। पब्लिक छोड़ने को तैयार नहीं है, ये बढ़िया ही काम चल रहा है, तुम्हारी गाड़ी में काहे बैठना है। सबको सरकारी नौकरी देने पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया। तो क्रेडिबिलिटी का भी है इशू उन लोगों का कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता। तेजस्वी यादव ने ऐसा बोल दिया कि उनका बस चलता तो कहते कि तुम लोग को एक एक को मंगल ग्रह पे घर दे दूंगा। पब्लिक समझ गई कि ओ घुमा रहा है आदमी। जलेबी छानने से वोट नहीं मिलता बॉस। बिहार की जनता सुबह सुबह बोरे बोरे कचौड़ी जलेबी निपटा देती है, वैसे ही जलेबी छानने वालों को निपटा दिया। बिहार की जनता ने इंडी गठबंधन का सारा नैरेटिव ही गिरा दिया भाई। दूसरी तरफ पब्लिक ने पीएम मोदी के नैरेटिव पर अपनी मुहर ठोक दी। भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव था, बम्पर जीत। यानी ऑपरेशन सिंदूर को जो लोग कह रहे थे कि अरे भारत की सेना ने तो कुछ किया ही नहीं, मोदी ने सरेंडर कर दिया, पब्लिक ने कहा कि बहुत जबरदस्त पाकिस्तान को मारा, यह आदमी हमको पसंद है। जीएसटी के फैसले के बाद पहला चुनाव, धमाकेदार जीत, लोगों के खाते में सीधे पैसे देना, उससे इस पर इंपैक्ट पड़ा। महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, उसका इस धमाकेदार जीत में रोल बताया जा रहा है। बिहार में नरेंद्र मोदी की इस बंपर जीत ने इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों में भी खलबली मचा दी, क्योंकि भाई उनको दिख रहा है बिहार के बाद अब बंगाल, वहां सबकी नजर है, फिर यूपी, वहां सबकी नजर है। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, सबको लग रहा होगा
कि अब यूपी बंगाल में क्या होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बुलडोजर चल रहा है वो तो गिराता चला जा रहा है मामला। अखिलेश यादव का डर तो आज जाहिर भी हो गया। बिहार चुनाव के नतीजों का कंप्लीट विश्लेषण आपको दिखाऊंगा। यूपी बिहार में क्या हलचल मच गई है, राहुल गांधी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत होने वाली है, कांग्रेस पार्टी क्या टूटने वाली है, मोदी ने आज क्या क्या बोला है इस जीत के बाद, बिहार में इस बम्पर जीत के पीछे का असली कारण क्या है, नरेंद्र मोदी कौन सा MY फैक्टर ले आए हैं, पूरा विश्लेषण उसका चैप्टर आज खोलूंगा। लेकिन पहले जो आज दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। गर्दा उड़ा दिया, माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतरे विधायक जीत नहीं पाई। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और नरेंद्र मोदी ने वहां पर जबरदस्त स्पीच भी दी, जिसमें कांग्रेस की तो क्लास लगाई ही, दूसरे इंडी गठबंधन की पार्टियों की में भी खलबली मचा दी। उसके बारे में आपको आगे विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी आज जब बीजेपी के हेडक्वार्टर गए तो कैसे गमछा लहरा रहे थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव में कर दिया भूल गए, उन्होंने वो जो बिहारी स्टाइल है गमछा लहराने का, कि देखो भाई बिहार में गर्दा उड़ा दिए, वो वाला हिसाब आज नजर आया। नरेंद्र मोदी ने आते ही कह दिया कि बिहार में आज गर्दा उड़ा दिए। और ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, वो समझते हैं कि जेनजी कैसे कनेक्ट होता है, जहां चुनाव लड़ रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट होना है, वहां की भाषा क्या है, वहां की लिंगो क्या है। राहुल गांधी तो है हवाई मामला, उनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से चुप थे, वोट चोरी की बात सुन रहे थे, नरेंद्र सरेंडर की बात सुन रहे थे। आज जब बिहार का रिजल्ट आया और उसमें राहुल गांधी बाकी सब बह गए, दिख नहीं रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी ने चुन चुन के जवाब दिया और ऐसी क्लास लगाई कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कान से धुआं फेंक दिया होगा। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बता दिया कि जेनजी करने से जेनजी साथ नहीं आता है। बिहार के युवाओं ने राहुल गांधी पे भरोसा नहीं किया, मोदी पे भरोसा किया है। पीएम मोदी ने वोट चोरी का राग गाने वाले राहुल गांधी को बता दिया कि चुनाव विजन से जीते जाते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स से वोट नहीं पड़ता है। पीएम मोदी ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों की यह कहकर हवा निकाल दी कि विपक्ष ने एक भी रीपोलिंग की अपील नहीं की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को भी चेता दिया कि ऐसा ही चला तो फिर से कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी को भी वार्निंग दे दी कि बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए वोट चोरी चिल्लाने वाले विपक्ष को आज नरेंद्र मोदी ने कैसे इस जीत के बाद तगड़ा जवाब दिया। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। यही नेगेटिव पॉलिटिक्स है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को तो डुबाया ही, वो इंडी गठबंधन को भी डुबा चुके हैं। और यह बात राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथी जितना जल्दी समझ लेंगे, एक आदमी होता है कि जो छुए सोना कर देता है, राहुल गांधी में गजब का हुनर है, वो जो छूते हैं उसको कूड़ा कर देते हैं। तो जो इस बात को जितना जल्दी समझेगा, राहुल गांधी से दूर रहेगा, कांग्रेस पार्टी की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से दूर होगा, वो शायद कम बैक कर पाएगा। आप बिहार में इनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, आपको मामला ही समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बिहार की बात बताऊं कि बिहार में क्या हुआ, आपको पूरा गणित और केमिस्ट्री दोनों समझाऊंगा अगर आप स्ट्राइक रेट देखिए, क्योंकि इसी स्ट्राइक रेट में कहानी दर्ज है बॉस,
कि बिहार में असल में हुआ क्या है। इसको जरा आप देखिए। अगर आप देखेंगे चुनाव लड़ा कितनी सीट पर, जीता कितना, और अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे, जैसे होता है कि भाई कितने बॉल पे रन बनाए, उसका हिसाब अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कितने सीट पर चुनाव लड़ी। बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ी 101 सीट पर, ठीक है, और बीजेपी जीती कितना सीट, 90 सीट जीती है बॉस। तो ऑलमोस्ट 89% का स्ट्राइक रेट है। इसी तरह से आप गठबंधन में जेडीयू को देखिए, जेडीयू भी 101 पे लड़ी, जेडीयू 84 जीती, उसका स्ट्राइक रेट आप देखिए 83% है। और यह हो नहीं था क्योंकि भाई जो पिछले बार बिखराव हुआ था चिराग के जाने से, वो नहीं हो पाया। इधर आप कांग्रेस का हाल देखिए बॉस। राहुल गांधी भर दुनिया में घूम रहे हैं कि मैं ही जो है इस देश को बचा सकता हूं। आप देखिए कांग्रेस 61 सीट पर लड़ी, जीती कितनी है, 6। इनका स्ट्राइक रेट है 9% का बॉस। यहां एक को 89 नंबर आ रहा है एग्जाम में, एक को 83 नंबर आ रहा है, दूसरे को आ रहा है 9 नंबर। डबल डिजिट में मामला नहीं पहुंच रहा है, और वो आदमी चाहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। पब्लिक आपको मानिए नहीं रही है। आरजेडी को आप देखिए, इनके चक्कर में आरजेडी का भी क्या हाल हुआ। आरजेडी 143 सीट पे लड़ी। कई लोग कह रहे हैं आरजेडी का वोट शेयर ज्यादा क्यों, अरे भाई ज्यादा सीट पे लड़े हैं, जीती है 25। तो इनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेगा तो 17%। अरे भैया जो एग्जाम में 40% चाहिए होता पास होने के लिए, उसका आधा भी ये लोग नहीं लाए। बिहार में कांग्रेस की ऐसी हालत देखकर आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की क्लास लगाई। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि इस जीत के पीछे जो MY फैक्टर है नरेंद्र मोदी वाला, वो कितना बड़ा फैक्टर है। आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन बार बार हार रहा है, लेकिन इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही। आज बिहार के रिजल्ट पर भी ये लोग वैसी बातें कर रहे हैं। इसके बारे में आगे दिखाऊंगा। ये लोग सेटबैक के बाद भी सीखने को तैयार नहीं होते। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को भी सेटबैक तो मिले थे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया सेटबैक से। आप याद कीजिए 2024 में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा कैसे उतरा हुआ था। पब्लिक भूल सकती है वो चेहरा। ये चेहरा पब्लिक भूली नहीं थी कि कैसे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे दिख रहा था कि उन्होंने 240 एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो वोट चोरी करेगा 240 लेगा, ऐसा चेहरा उतरेगा उसका। नरेंद्र मोदी के उस हाव भाव की बहुत चर्चा हुई थी। पब्लिक को गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि भाई इस आदमी के साथ ऐसा कैसे कर दिया हमने। जहां जाइए लोग कहते थे बाप रे, अयोध्या में जो है बीजेपी हार गई, अरे बाप रे, मोदी को हमने 240 दिया, पाप हो गया। लोग ऐसा बोलते थे। लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा भूल नहीं पाए, और उस चेहरे का नतीजा था, ये चेहरा लोगों के मन में बैठ गया कि भाई 400 पार नहीं कराया, 240 पर रोका, तो ऐसा नरेंद्र मोदी का चेहरा देखना पड़ा। जो आदमी जो है वो छुट्टी ना ले, काम पे काम, बोल्ड डिसीजन ले, देश को नए मकाम पे ले जाए, उसके ऐसा हमने चेहरा कर दिया। वो जो सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी के साथ आया, उसमें एक के बाद एक नरेंद्र मोदी को जीत मिलती चली। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। वही एक लौता फैक्टर नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा फैक्टर। पब्लिक को लगा कि मोदी का साथ न देकर गलती कर। फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह वोटर इस बात पे नहीं सोया रहा कि ना जीतिए रहे होंगे। सबने ये ठान लिया कि जीत रहे हैं हार रहे हैं हमको फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना वोट डालने जाऊंगा। तो जो 400 पार वाली कसर थी वो भी एक तरीके से पूरी कर दी। पब्लिक सेंटिमेंट को इंडी वाले समझ ही नहीं पा रहे, और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप देखिए कि जिन महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इतना काम किया, भाई शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया, बिजली घर में पहुंचाई, राशन दिया, रोजगार के लिए पैसा दिया, उनके लिए इंडी गठबंधन ने प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमले किए। इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अब शब्द कहे गए, पीएम मोदी की मां को गाली तक दी गई, पीएम मोदी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। राहुल गांधी जब तब नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, इज्जत ही नहीं देते हैं। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर ये लोग मजाक बनाए, रील बनाए, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले किए। ये लोग ये समझ ही नहीं पाए बॉस कि मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों लोगों का जो महिला वोटर से कनेक्ट है, वो महिला वोटर जो है जिसको इन्होंने इतनी इज्जत दी कि उनको अब सड़क पे शौच के लिए नहीं जाना पड़ता, उनको जो है वो इतनी इज्जत दी कि अब घर पे सिलेंडर से आराम से खाना बन रहा है, उनके घर में बिजली आ रही है, महिलाएं जो है वो साइकिल दी कि जाओ पढ़ो, बेटियां स्कूल छोड़ती थी उनको स्कूल भेजा।
जो मोदी नीतीश महिलाओं को इज्जत दे रहे थे, उन मोदी नीतीश को आप पर्सनली बेइज्जत करने की पॉलिटिक्स कीजिएगा, महिला छोड़ देगी। इन बयानों और अपशब्दों ने महिला मतदाताओं को इंडी गठबंधन से और दूर कर दिया। राहुल गांधी सोचते हैं मैं नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करके बात करता हूं, पब्लिक मुझे माचो समझेगी। अरे माचो नहीं समझ रही है बॉस, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। बिहार में ये सब नहीं चलता है कि बड़ा आदमी को जो है, जो आपसे उम्र में कम से कम बड़ा हो, उसको आप इस तरह से तू तड़ाक कीजिए। पब्लिक समझ गई कि ना ये आदमी सटने लायक नहीं है। इंडी गठबंधन ने महिला मतदाताओं का मिजाज समझने में गलती कर दी। दूसरी तरफ पीएम मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं ने महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। बिहार में इतनी भारी जीत के कई फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर महिला वोटर्स का ही माना जा रहा है। महिलाओं के लिए पीएम मोदी की योजनाएं, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की योजनाएं, इन सबका असर वोटिंग पैटर्न में देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार ऋण योजना शुरू की गई। 1.5 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए डाले गए। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बिहार में 1,35,000 महिलाएं सरपंच, पार्षद और मुखिया बन सकी। मुफ्त साइकिल योजना के तहत हर साल 14 लाख साइकिल बांटी गई। लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 40% से घटकर 18% हो गया। बॉस, लड़कियां स्कूल आधे में छोड़ना बंद कर दी। 2016 में शराबबंदी की, जिसका महिलाओं पर डायरेक्ट असर पड़ा। घरेलू हिंसा के मामलों में 35% की कमी आई। महिलाओं की बचत 22% बढ़ गई। जीविका दीदियों के नेटवर्क का भी एनडीए को फायदा मिला। 10 लाख स्वयं सहायता समूह से करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जुड़ी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से 1 करोड़ 80 लाख लड़कियों को लाभ हुआ। इसमें जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 54,100 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। छात्रा पोशाक योजना, लड़कियों को फायदा मिला। हर साल 1 करोड़ 40 लाख लड़कियों को पोशाक भत्ता मिलता है। जंगल राज वर्सेस सुशासन के नैरेटिव का असर दिखा। एनडीए ने लालू के दौर में जंगल राज की याद दिलाई, साथ ही 2005 के बाद सुशासन की बात की। लड़कियों को, महिलाओं को याद है कि घर से निकलना मुश्किल था। शाम में 6 बजे लड़की घर ना आए लालू जी के राज में तो घर वाले फोन करते थे, परेशान हो जाते। तो फोन तो उस वक्त उतना नहीं होता था, परेशान हो जाते थे लोग कि अरे बेटी घर नहीं आई, अरे बहू घर नहीं आई। आज लोग 10-10 बजे घूम रहे हैं आराम से, 11 बजे रात में घूम रहे हैं। पब्लिक भूल जाएगी। तो वो महिलाओं का कनेक्ट था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, पूरा खेल अगर इस चुनाव में, इस मैसिव विक्ट्री के पीछे कोई है तो महिला वोटर है। जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी ने 2 बात उन्होंने जो कहा कि भाई आरजेडी का एमवाई क्या था। आरजेडी का एमवाई का मतलब होता था एम से मुस्लिम और वाई से यादव। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम अपना एमवाई रखो। मोदी का एमवाई क्या है बॉस? मोदी का एमवाई, मोदी ने कहा कि एम से महिला और वाई से यूथ। मैं तो भैया इस पे फोकस करूंगा। और उसमें एम देखिए कि इनका मुसलमान भी इनसे छिटक गया, अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन मोदी के लिए जो एम फैक्टर है महिलाओं वाला, आप देखिए क्या हुआ है। बिहार में वोटिंग देखिए, बिहार में जो वोटिंग हुई, अगर उसको आप करीब से समझिएगा कि महिलाओं ने कैसे इस मैसिव जीत के पीछे भूमिका निभाई। पुरुष वोट कितना पड़ा? पुरुष वोट पड़ा 62.8%, 62.8%। महिला वोट पड़ा इस बार के चुनाव में, वो पड़ा ऑलमोस्ट 72% के आसपास, 71.6%। प्रति विधानसभा अगर आप देखेंगे, प्रति विधानसभा पुरुषों के मुकाबले अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 1800 लगभग महिला वोट ज्यादा पड़ा। महिला वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1800 वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़ा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको बता रहा हूं। पीएम मोदी के नाम पर महिला मतदाताओं ने एक तरफा एनडीए को वोट किया। और यही 2005 और 2010 के चुनाव का डिफरेंस था। 2010 में एनडीए मैसिव जीता था, तब भी ऑलमोस्ट 10% महिला वोट बढ़ गया था उस चुनाव में 2005 के मुकाबले। इस बार भी 2020 के मुकाबले 12% महिला वोट बढ़ा। महिलाओं ने कहा नहीं चाहिए भाई ये राहुल गांधी और तेजस्वी वगैरह। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता इसे स्वीकार करने के बजाय फिर वही वोट चोरी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला मतदाताओं पर फोकस करने की बात कही। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि डियर ऑपोजिशन लीडर्स, बिना मांगी सलाह है कि देश की महिलाओं से बात करिए। महिलाओं के बिना कोई भी विकल्प तैयार नहीं हो सकता है।
यानी इंडी गठबंधन के नेता भी मान रहे हैं कि जमीनी मुद्दों और लोगों से जुड़े मुद्दों की बात करो, इस पर इसी पर पीएम मोदी का फोकस रहता है और इसलिए वो जीतते हैं। इंडी गठबंधन वाले अपने एमवाई समीकरण के सहारे थे, मुस्लिम यादव वाला। नरेंद्र मोदी ने महिला यूथ लॉन्च किया, महिलाओं का आपको फैक्टर मैंने आपको दिखाई। बिहार में अगर आप यादव फैक्टर देखिएगा, वाई वाला, बिहार में यादव बहुल सीटों में 45 सीटें आती। एनडीए ने इसमें जो है जो यादव बहुल सीटें हैं उसमें से 45 एनडीए ने जीती, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 16 सीट मिली। इसी तरह मुस्लिम बहुल सीटों में से 39 सीटें एनडीए ने जीती और महागठबंधन को सिर्फ 8 मिली, उसमें 5 एआईएमआईएम उठा के ले गया। यानी जो उनका एमवाई था मुसलमान और यादव, वो भी छोड़ चुका है बॉस। मुसलमान भी कह रहा है कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए नहीं है, ओवैसी जी सही बात कर रहे हैं। और यादव भी कह रहा है कि झूठे हिंदू को जाति में बंटना ही नहीं है, मैं मोदी के साथ जा रहा हूं। तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं, ठेंगा। इसी पर आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को घेरा भी। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला एमवाई माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इंडी गठबंधन के साथ ना पूरी तरह से मुस्लिम रह गया है, ना यादव रह गया है। ये हिंदुओं को जातियों में तोड़ने वाली बातें कर रहे थे, लेकिन हिंदू एकजुट हो गया। पूरे चुनाव में लालू यादव सिर्फ एक सीट पर प्रचार करने के लिए निकले थे, वो सीट भी हार गए। दानापुर की सीट थी जहां आरजेडी के रीतलाल यादव 90,744 वोट पा पाए और बीजेपी के रामकृपाल यादव से हार गए, जिनको 1,19,877 वोट मिले। यानी रामकृपाल यादव बीजेपी के ऑलमोस्ट 29,133 वोट से जीत गए। यानी लालू यादव इतनी खराब सेहत में भी एक कैंडिडेट का प्रचार करने निकले, पब्लिक ने लालू यादव का उसका भी मान नहीं रखा कि हटाओ न जीता रहे। इसी तरह आप मुस्लिम वोटों का हाल देखिए। सीमांचल के इलाके में ओवैसी ने इनको पानी पिला दी। सीमांचल में महागठबंधन को 2020 में 7 सीटें मिली थी, इस बार 2 सीटें घट गई, 5 हो गई, लेकिन ओवैसी की 5 की 5 सीट बरकरार रही। ये लोग ओवैसी का विधायक सब तोड़ लिए थे। ओवैसी ने फिर जीत करके दिखा दिया कि ना, मैं तो हूं, मैं रहूंगा। इंडी गठबंधन के सारे समीकरण ध्वस्त होते चले गए और इसी का नतीजा है कि अकेले बीजेपी 90 सीटें लाकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। अकेले बीजेपी को महागठबंधन की कुल सीटों से 2.5 गुना ज्यादा सीट मिली। राहुल गांधी ने कांग्रेस को ऐसा डुबोया कि ओवैसी और कांग्रेस अब बराबर हो गए भाई। और आप एनडीए का वोट शेयर भी देखिए, सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि इंडी के सारे समीकरण कैसे ध्वस्त हुए हैं। जरा सा इसको भी समझिए। जो बिहार में वोट शेयर रहा है, वोट प्रतिशत, उसको भी जरा देखिए। साल 2020 में अगर आप देखेंगे, 2020 में क्या हुआ था, एनडीए का जो वोट शेयर था वो करीब करीब जो है 41.48% था। और जो 2025 में एनडीए का वोट प्रतिशत है, अगर आप उसको देखिएगा, वो ऑलमोस्ट 5% बढ़ गया, 46.63%। और भाई 5% ऑलमोस्ट बहुत होता है। और इसी तरीके से आप इंडी का देखिएगा, महागठबंधन वालों का, इनका 2020 में वोट शेयर था 38.43%। और इस बार जो है वो 37.6%, मतलब ऑलमोस्ट गिर ही गया है थोड़ा। और ये जबरदस्त वोट शेयर तब बढ़ा है जब एनडीए करीब 20 साल से सत्ता में। इंडी गठबंधन चुनाव में यही माहौल बना रहा था कि 20 साल से मोदी नीतीश चल रहे हैं, अब की बार तो बदलाव होगा ही। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने सारी एंटी इनकम्बेंसी ध्वस्त हो जाती है। प्रो इनकम्बेंसी चलती है। जहां सरकार होती है वहां रिपीट करते हैं, जहां सरकार नहीं होती वहां सरकार बनाते हैं। केंद्र में लगातार 11 साल से सत्ता में है मोदी, हरियाणा में लगातार 11 साल से सत्ता में है बीजेपी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत हासिल की हाल में, यूपी में लगातार 8 साल से सत्ता में है,
उत्तराखंड में लगातार 8 साल से सत्ता में है, मध्य प्रदेश में करीब 20 साल से सत्ता में है, गुजरात में तो करीब 27 साल से सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस को हराकर फिर सरकार बनाई है, ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल के राज को खत्म किया है, दिल्ली में केजरीवाल के 10 साल के राज को खत्म कर दिया। ये नरेंद्र मोदी का जलवा है। जहां एक बार सत्ता मिल गई, इतनी ताकत से लग जाते हैं काम करने में कि पब्लिक कहती कि ना, दूसरे की जरूरत ही नहीं, रिपीट मारो। इधर नरेंद्र मोदी ने बिहार में डबल सेंचुरी ठोकी, उधर राहुल गांधी बिहार का अलग रिकॉर्ड बनाए बैठे हैं बॉस। राहुल गांधी पीछे थोड़ी है, अब उनका रिकॉर्ड थोड़ा खराब वाला है, लेकिन है तो रिकॉर्ड तो बना रहे हैं भाई। अलायंस वाले कहेंगे और उनके इकोसिस्टम वाले लोग कहेंगे कि राहुल जी ने रिकॉर्ड बनाए ना। राहुल चुनाव हराए 2004 के बाद, कितने चुनाव हरा चुके हैं? 95 बॉस, 95 चुनाव राहुल गांधी हरा चुके हैं। अपने आप में ऐतिहासिक है। चुनाव कैसे हराना है, अगर आपको सीखना हो तो राहुल गांधी से क्लास लीजिए। 2014 से 2024 के बीच में 62 विधानसभा चुनाव हराए हैं। 62 विधानसभा चुनाव हुए और उसमें से कांग्रेस पार्टी जो है वो 47 हारी, 47 हार गई। ये है राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड। तो इनका लोगों के जीत का स्ट्राइक रेट निकलता है, राहुल गांधी का हार का अगर आप स्ट्राइक रेट निकालिएगा तो गजब का परफॉर्मेंस है। हराने का हुनर है इनके पास। ऑलमोस्ट 76% का स्ट्राइक रेट है इनका। मतलब अगर आपको ऐसा हो कि नहीं ये तो हम चुनाव जीत रहे हैं, हारे कैसे, एक फोन लगाइए राहुल गांधी, आओगे हराओगे। इसी तरीके से आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव। 2024 के बाद अगर आप देखेंगे, दोनों मिला दीजिए, लोकसभा और विधानसभा, राहुल गांधी चेहरा बने, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जितने हुए उसमें भी नहीं जिता पाए। 6 चुनाव हुए, 6 चुनाव, उसमें 4 राज्य, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, वो वहां पर 4 में एनडीए जीता और 2 में इंडी जीता। उसमें भी राहुल गांधी का कोई बहुत अद्भुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहां भी कांग्रेस खराब ही परफॉर्म की। झारखंड में जेएमएम की वजह से जीत गए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी की वजह से जीत गए। जिन 2 राज्यों में इंडी गठबंधन जीती वहां भी कांग्रेस ने कोई धमाका नहीं किया था। यानी राहुल गांधी का परफॉर्मेंस का कंसिस्टेंसी है बॉस। मोदी की कंसिस्टेंसी है जीत, राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी है हार। मोदी के जिस पॉकेट में डालिए जीत निकलती है, राहुल गांधी की जिस पॉकेट में डालिए हार निकलती है। बिहार के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस में यह बड़ा फर्क इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा है, नेतृत्व है। मोदी का स्ट्राइक रेट अगर आप बिहार में देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैली की वहां एनडीए ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया। बिहार में नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की, 1 रोड शो किया और पीएम मोदी की जीत, इन इलाकों में जीत दिलाने का स्ट्राइक रेट 80% करा। दूसरी तरफ राहुल गांधी के प्रचार से ना कांग्रेस को फायदा हुआ ना इंडी गठबंधन को। राहुल गांधी ने 10 रैलियां की, 9 सीट पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन हार गए। कांग्रेस के ऐसे ही प्रदर्शन को देखकर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि एमएमसी हो गई है कांग्रेस। अब ये एमएमसी क्या है, सुनिए। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। राहुल तेजस्वी का ऐसा प्रदर्शन देखने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। जिस तरह के दावे इंडी गठबंधन और दूसरे नेता कर रहे थे वो सारे दावे मुंह के बल गिर गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मीम शेयर करने लगे। जैसे ये मीम देखिए, जिसमें एक आदमी खैनी रगड़ रहा है और हथेली पर जो है वो तेजस्वी की फोटो लगी हुई है और लिखा है कि यहां पर खैनी के साथ चूना भी रगड़ दिया जाता है। एक और मीम देखिए, इसमें मोदी, नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर राहुल गांधी से के साथ रेस में सब इधर दौड़ रहे हैं, राहुल गांधी उल्टा दौड़ रहे हैं, तो उनका फोकस ही उल्टी तरफ है। एक और मीम सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें लालू यादव राहुल गांधी से कह रहे हैं 3 इडियट का सीन लगा के कि हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरे बेटे से दूर रहो।
इसी तरह से ये मीम है जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर पर लिखा है, ना तूफान और ना आंधी, कांग्रेस को खत्म करेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर भी मीम बन रहे हैं। जैसे ये देखिए, इसमें बिहार में राहुल का हाइड्रोजन बम फेल हुआ, वोट चोरी नैरेटिव फेल हुआ, ईवीएम हैक फेल हो गया, फेक प्रॉमिस फेल हो गया, ये सारा दिख रहा है। अच्छा, आज जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है, तो बिहार के नतीजों से इसको भी जोड़कर मीम बन गया। इसमें लिखा है कि जन्मदिन पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए चाचा नेहरू। एक भाई साहब है प्रशांत किशोर, उन पे भी जम के मीम बन रहे हैं। पीके की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, इस पर लिखा है कि सर जीरो चेक कर लो। पीके पर बने इस मीम में लिखा है कि हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहां हैं, नहीं हैं तो कहां गए, जनाब हम थे भी या हम थे ही नहीं। लोग ये भी बना रहे हैं। बिहार के नतीजों पर पुष्पा फिल्म की स्टाइल में भी मीम बन रहे हैं, जिसमें पुष्पा बनी पब्लिक विपक्ष से कह रही है कि तुम्हारी रैली में आया तो तुमने अपना वोटर समझा क्या, नहीं तुम्हारी कॉमेडी का फैन है मैं। तो इस तरह के मीम्स बता रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है इन नतीजों को देखकर। इनका मजाक उड़ रहा है बॉस, और यह मजाक इन्होंने अपना खुद बनाया है। कांग्रेस पार्टी सीखने को तैयार नहीं है। जो आदमी 95 चुनाव हरा दिया, उस आदमी के नेतृत्व को नकारने को तैयार नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वो जो कार्यकर्ता बिहार में मेहनत कर रहा था, वो जो यंग लीडर चुनाव लड़ रहा था, उसके पास तो ना बंगला है, वो तो बंगले में नहीं रहता, वो तो विदेश घूमने नहीं जाता, वो तो महंगी शर्ट टी शर्ट पैंट जींस नहीं पहनता। उसको हारने से फर्क पड़ता है बॉस, राहुल गांधी को पड़ता नहीं। लेकिन वो जब तक बोलेगा नहीं कि बॉस आप हरा रहे हैं, तब तक यही चलता रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने वोट चोरी का दोष लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए यही है कि भाई पूछेगा मेरा कार्यकर्ता तो क्या बोलना है, वोट चोरी बोलो ना। उन्होंने चुनाव आयोग को फिर से दोष देना शुरू कर दिया। 9:30 बजते बजते डिबेट में कांग्रेस नेता अजय वर्मा दावा कर रहे थे कि इंडी गठबंधन जीत रहा है। 10:30 बजते तक इनको समझ में आ गया कि मामला तो गया। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दोष देना शुरू कर दिया। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को, इनका कुछ नहीं बदलना है बॉस। जो 000 मकान नंबर था कि हम पेड़ के नीचे जो सुता चुनाव आयोग का 00000 हो गए, मतलब आप वोट चोरी की वजह से हार रहे हैं? नहीं, वोट चोरी जो है बिल्कुल नहीं, हम हार नहीं रहे। अच्छा। हम चुनाव जीत रहे हैं, वोट चोरी हो गया है लेकिन आप जीत रहे हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग ये मेंटेन कीजिएगा बहुत अगले कुछ घंटे करने का काम। कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं। मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, SIR के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। ज्ञानेश कुमार किसी पे भारी नहीं पड़ रहे बॉस। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पे भारी पड़ रहे हैं। इनको कंधा से उतारिए। कांग्रेस पार्टी इनका वजन सह नहीं पा रही है, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी पॉलिटिकल समझ कुछ भी कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं ले जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने ऐसा बना दिया है कि खुद ड्राइवर के सीट पे बैठ के ब्रेक दबाए हुए एक्सीलरेटर की जगह। अब भर पार्टी को कहते हैं कि पीछे से धक्का दो, अरे ब्रेकवा से पैर हटाइएगा तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ता हाँफ रहा है पीछे की गाड़ी बढ़ नहीं रही, तो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने जो है ना मेरी गाड़ी को आगे से रोक रखा है। अरे भैया आपका पैर ब्रेक पे है। राहुल गांधी और कांग्रेस ये बात पहले समझ चुके थे कि बिहार की जनता उनको भाव नहीं देने वाली। इसलिए जब एक लंबे गैप के बाद आखिरी में राहुल गांधी बिहार चुनाव के प्रचार में उतरे भी, तो उन्होंने पहले ही वोट चोरी करके बेस बनाया कि अगर कांग्रेस हारेगी, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत बता देंगे, फिर बच जाएंगे। चुनाव का रिजल्ट का दिन है, राहुल गांधी कहां है किसी को पता ही नहीं। यह सारा मामला इतना स्क्रिप्टेड था कि आज सुबह करीब 8:30 बजे जब बिहार चुनाव के नतीजे आने ही शुरू हुए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस समर्थक वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। राहुल, प्रियंका वाड्रा सेना से जुड़े ये लोग वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे लगाने देगी। इन्होंने पोस्टर पहले ही छपवा लिया था, इनको यकीन था कि हम हारेंगे। सुबह 8 बजे थोड़ी पोस्टर छपा होगा। खराब प्रदर्शन के बाद तो सीधी उंगली राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी पे आंच आएगी, बाप रे बाप, ये लोग एकदम इससे घेर लेते हैं कि सर आपको कुछ नहीं होने देंगे। कांग्रेस नए नए बहाने बना रही है। कांग्रेस के नेता माहौल बना रहे हैं कि वोट चोरी के साथ वोट खरीद भी हो गई है। भाई जो वोट चोरी कर देगा वो खरीदेगा क्यों? पहले ईवीएम किए, अब वोटर लिस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी पैसे के दम पे चुनाव जीत रही है। 10,000 रुपए देकर महिलाओं का वोट खरीद लिया। अशोक गहलोत को सुनिए, क्योंकि उनको तो पता है वोट चोरी हुआ नहीं है, तो कह रहे हैं वोट खरीदी हुई। सुनिए एक बार फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी को इतनी बुरी हार और किन वजहों से मिली।
अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है, और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। भाई पब्लिक के दिमाग की नस फटने वाली है। पहले कहे ईवीएम चोरी कर लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं, तो जो ईवीएम हैक करेगा वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों करेगा? जो मन आएगा वो अपना ईवीएम हैक करके करेगा। लेकिन ईवीएम हैकिंग साबित नहीं कर पाए तो आए कि भाई स्टोर रूम में कुछ करते हैं, वहां साबित नहीं कर पाए तो फिर आए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं, वो साबित नहीं कर पा रहे तो कह रहे पैसा दे के चुनाव जीतते हैं। अरे भाई पैसा दे रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपस में एक मीटिंग करके पहले मन बनाइए आप लोग। ये लोग अपनी गलती नहीं देखेंगे, बाकी सब देख लेंगे। और इनकी चुनावी रणनीति में कितने झोल थे इसकी बात भी नहीं कर रहे। आप देखिए कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी कैसे गलतियों पे गलतियां करती चली गई। राहुल गांधी बिहार चुनाव की नब्ज नहीं पकड़ पाए। जिस वोट चोरी के मुद्दे को उठाया उसे जनता भाव ही नहीं दे रही थी। पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक, उन्हें वोट चोर कहना, वोट के लिए नाचने वाला कहना, तू तड़ाक करके बात करना, इंडी के मन से पीएम मोदी को मां की गाली मिलना, यह सब बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। बिहार के चुनाव में भी अंबानी अडानी जैसे घिसे पिटे मुद्दे उठा रहे थे, जय शाह की बात कर रहे थे, सेना पे सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव भी गलतियों पे गलतियां करते चले गए। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी जैसा वादा कर दिया, लेकिन बता ही नहीं पाए कि वादे के लिए पैसा कहां से लाएंगे। पब्लिक को समझ में आ गया कि ओ ये घुमा रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तालमेल नहीं था। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई। लालू एंड परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जंगल राज वाली पुरानी छवि तेजस्वी को ले डूबी। बिहार में कमजोर आधार वाली कांग्रेस के चक्कर में पड़कर तेजस्वी ने अपना नुकसान करवा लिया। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे के चक्कर में वास्तविक मुद्दे भटक गए। मुकेश सहनी के प्रेशर के आगे तेजस्वी झुक गए। एक छोटी पार्टी को डिप्टी सीएम का पद देकर तेजस्वी ने मुस्लिम यादव दोनों को नाराज कर दिया। तो ये तो इतना बड़ा ब्लंडर किए बैठे हैं चुनाव, अब कह रहे हैं कि ना हम नहीं आ रहे हैं, वो वोट चोरी करके जीते। इन गलतियों की लिस्ट तो अभी और लंबी है। सबसे ज्यादा तो तेजस्वी अपने सरकारी नौकरी वाले वादे पे फंस गए थे। भाई देखिए, ये तेजस्वी यादव के लिए पहला चुनाव था जो पिता की छत्रछाया के बाहर लड़ रहे थे, क्योंकि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो प्रचार कर ही नहीं पाए। एक सीट पे किए, वो भी हार गए। लेकिन पब्लिक ने कह दिया कि भाई अब नहीं चाहिए, लालू परिवार ही नहीं चाहिए, कह दिया एक तरीके से। तेजस्वी यादव अपनी सीट पे भाई आधे दिन पीछे थे, किसी तरह जीते हैं। तेज प्रताप हार ही गए। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि हर घर सरकारी नौकरी दे दूंगा, पब्लिक को समझ में आ गया कि संभव ही नहीं है, और यहीं पर उन्होंने ब्लंडर कर दिया। पब्लिक को समझ में आ गया कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये घुमा रहा है। तो जब नौकरी के मामले में घुमा रहा है तो फिर जंगल राज ठीक कर दूंगा, इस मामले में भी घुमाएगा। पब्लिक ना, हम अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं, हम वहीं जाएंगे जहां जा रहे हैं। आप देखिए कैसे चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनके पास नौकरी वाले वादे का पूरा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट बताएंगे, लेकिन आज तक बता नहीं पाए। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। इधर तेजस्वी अपने वादों का हिसाब किताब नहीं दे पाए, उधर राहुल गांधी बिहार चुनाव को अलग लेवल पर ले गए। वो बिहार चुनाव में अंबानी अडानी जय शाह का नाम लेने लगे। कह रहे थे कि जय शाह को तो बैट पकड़ना नहीं आता, क्रिकेट के चीफ बने हुए हैं। अब कोई राहुल गांधी से पलट के पूछने लग जाएगी, राहुल गांधी को लगातार चुनाव हार रहे हैं, वो नेता विपक्ष काहे बने हुए हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी अजीब अजीब तर्क दे रहे थे, जनता के पल्ले ही नहीं पड़ा। पब्लिक कॉमेडी देखने आई, चली गई, वोट दी नहीं। भाई उन्होंने कहा कि जियो के मोबाइल से रील बनाओगे तो अडानी के पास पैसा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना में जान पहचान से अमीर लड़कों को नौकरी मिलती है। ऐसी बात, कोई सिर पैर नहीं। पब्लिक समझ गई कि ना, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए एक बार, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो, तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है
कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी भले वोट चोरी का राग अलापते रहे, लेकिन कांग्रेस के कई दूसरे नेता हैं जो मानते हैं कि बहुत कमियां थी जिनकी वजह से हार हुई। कांग्रेस आला कमान पर इस पर बात करनी चाहिए। जैसे शशि थरूर ने कहा कि पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए, गलती कहां हुई, सीरियस होकर विश्लेषण करने की जरूरत है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा कि कब तक सफलता का इंतजार करेंगे, कुछ लोगों की वजह से पार्टी की यह हालत हो रही है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए थी, इसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि संगठन की कमजोरी से हारे हैं और अच्छे कैंडिडेट चुने जा सकते थे। यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिख रहा है, ये सारे कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, जानते हैं कि हार के कई कारण हैं, लेकिन इन लोगों की बात कांग्रेस में कोई सुनता ही नहीं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये डिमांड की थी और नाम लेके कहा था कि फला ने गलत वजहों से टिकट बांटा है। और तो नुकसान हुआ ही है, फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलावरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। इस संगठन की कमजोरी है। हम आज इसी बात पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस में फिर से विभाजन हो जाए। सुनिए पीएम मोदी क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। इंडी गठबंधन के लोग वोट चोरी का इतना माहौल बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर सच क्या है वो भी देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे 2616 उम्मीदवारों में से किसी ने भी रीपोलिंग पुनर्मतदान की मांग नहीं की। 12 मान्यता प्राप्त पार्टियों में से भी किसी ने पुनर्मतदान की मांग नहीं की। एसआईआर के दौरान भी इंडी गठबंधन की तरफ से कोई अपील या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। यही बात आज पीएम मोदी ने उठाई। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे इंडी गठबंधन को आईना दिखाया कि भाई अगर गड़बड़ी हुई थी तो रीपोलिंग की बात करते, अगर एसआईआर में गड़बड़ी थी तो अपील करते। अपील 0, रीपोलिंग के लिए अपील 0। लास्ट में रोना है कि ना गड़बड़ हो गई। सुनिए पीएम ने क्या कहा। और इस बार 2 चरण के इस चुनाव में कहीं पर भी रीपोल करने की नौबत नहीं आई। इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ और इसके लिए मैं चुनाव आयोग, चुनाव से जुड़े हर कर्मचारी, हमारे सुरक्षा बल, बिहार के जागरूक मतदाता सभी का आज अभिनंदन करता हूं। देखिए राहुल गांधी कितने भी हार के बहाने ढूंढे, सच यह है कि जिसने मेहनत की उसको नतीजा मिला। बिहार के नतीजों को देखकर इंडी गठबंधन का बीपी बढ़ा हुआ है। इन नतीजों ने यूपी में अखिलेश यादव और बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार से बैक टू बैक बड़े बड़े राज्यों में जीत रहे हैं, उससे विपक्ष में हड़कंप है। दूसरा, बिहार के नतीजों में मुस्लिम वोटों के साथ ओवैसी ने जो खेला किया, उसने अखिलेश यादव और टीएमसी को टेंशन का नया डोज दिया है। अब तक इंडी गठबंधन की पार्टियां नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर मुसलमानों का एक तरफा भर भर के वोट ले लेती थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस ट्रेंड को पलट दिया। नरेंद्र मोदी के सामने बिहार में इंडी गठबंधन का जाति कार्ड भी फेल हो गया। दलित, ओबीसी, ईबीसी में बटे हिंदू वोटर्स ने मोदी नीतीश की जोड़ी को एक मुश्त वोट किया। उधर मुस्लिम वोटों को पक्का मानकर बैठी आरजेडी कांग्रेस के वोट बैंक में ओवैसी ने सेंधमारी कर दी। यानी इधर से यादव वोट बैंक खिसक गया, उधर से मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया। तो ओवैसी ने कैसे खेला किया, क्या बिहार के बाद अब बंगाल, यूपी में खेला होने वाला है? अब इसका चर्चा।
कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो 4% का नीचे चला गया है, तो ये तो भाजपा को एडवांटेज हो जा रहा है। 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दिया, इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में और आज तक कभी भी देश की आजादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। देखिए, इन नतीजों को देखकर अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि यूपी में वो भी यादव मुस्लिम वोट बैंक इसी एमवाई के सहारे चलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को भी मुस्लिम वोटों की आस है, लेकिन बिहार की तरह ओवैसी बंगाल यूपी में भी खेल बिगाड़ सकते हैं। ये इनके तनाव का विषय है। आप देखिए ओवैसी ने बिहार में क्या किया। बिहार में मुस्लिम बहुल सीमांचल में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा ओवैसी की वजह से। अगर आप देखेंगे ओवैसी फैक्टर, जरा इसको समझिए क्यों ओवैसी जो है, ओवैसी फैक्टर को अगर आप समझेंगे कि अगर यही यूपी और बंगाल में हुआ तो कितना नुकसान होगा अखिलेश और ममता बनर्जी को। सीमांचल में अगर आप देखेंगे, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, कुल सीट जो है वो सीमांचल के अंदर कुल सीट है 24। एनडीए इसमें से जीत गई कितनी? 14 सीट, यानी पिछली बार से भी 2 का गेन है। और वोट शेयर जो है, वोट प्रतिशत, वो एनडीए का रहा है ऑलमोस्ट 41.35% सीमांचल का। आपको बता रहा हूं, पिछले बार से ऑलमोस्ट 3% ज्यादा। इंडी वाले जो हैं उनकी सीटें सीमांचल में घट गई, वो जो है 5 सीट पर आ गए -2, और उनका वोट शेयर भी 3% गिर गया। -3% वोट शेयर इनका वहां पर दिखा है। और ओवैसी को अगर आप देखिएगा, AIMIM, वो 5 सीट जीत गए बॉस, और ऑलमोस्ट 2% के करीब उनका वोट शेयर है। तो कांग्रेस या इंडी वालों का 34.9% ही वोट प्रतिशत रहा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से इंडी गठबंधन के मुस्लिम वोट के बिखरने की तस्वीर है। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडी गठबंधन की सीटें घट गई, वोट शेयर घट गया। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और ओवैसी की लड़ाई का फायदा एनडीए को मिल गया। अब इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि अगर मुस्लिम मुस्लिम नहीं करते हैं तो मुसलमान ओवैसी की तरफ चला जा रहा है, अगर मुस्लिम मुस्लिम करते हैं तो हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर मोदी की तरफ चला जा रहा है। अब इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि मुस्लिम मुस्लिम करना है कि मुस्लिम मुस्लिम नहीं करना है। मुस्लिम बहुल सीमांचल में एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ गया है, सीटें बढ़ गई हैं। ओवैसी ने पिछली बार की तरह 5 सीटें जीती हैं, और यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पिछली बार जो ओवैसी के 5 विधायक जीते थे उसमें 4 ने पाला बदल दिया था। उसके बावजूद ओवैसी का बिहार में 5 सीट जीतना बड़ी बात है। अब जब मुस्लिम बहुल इलाकों में भी महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है तो AIMIM ने इसके लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी ने प्रचार के दौरान एक पॉडकास्ट में ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था, जिससे ओवैसी ने सभी मुसलमानों का अपमान बताया था। सुनिए तेजस्वी ने ओवैसी पर क्या कहा था और उसे ओवैसी ने कैसे लपक कर मुद्दा बनाया और खेल पलट दिया। यानी बिहार में जो हुआ है उसका इंपैक्ट यूपी से लेकर बंगाल तक दिखने वाला है, इसकी चर्चा हो रही है।